वजन कैसे घटाएं? शायद इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा यही सवाल सर्च किया जाता है ना? लोग कम खाना शुरू कर देते हैं, डिनर तक छोड़ देते हैं, पर वजन है कि टस से मस ही नहीं होता। तो चलिए आज इसी फ्रस्ट्रेशन के पीछे की साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। ये सवाल यकीनन हर उस इंसान को परेशान करता है जो वजन घटाने की कोशिश में लगा है। अगर ये सिर्फ कैलोरीज का एक सिंपल सा खेल होता तो कितना आसान होता। कम खाओ और वजन घटाओ। पर असलियत में ऐसा होता तो है नहीं। तो फिर असली वजह है क्या? जवाब हमारे शरीर के अंदर ही छुपा है। वजन घटाने का जो सच है ना, वो कैलोरी गिनने से कहीं ज्यादा गहरा है। असली खेल तो हमारे सिस्टम के अंदर चल रहा है, जहां हार्मोन्स, हमारा डाइजेशन और हमारा लिवर, ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि बॉडी फैट को जमा करेगी या फिर उसे जलाएगी। तो आसान शब्दों में कहें तो मुद्दा ये नहीं कि कितना खाया जा रहा है, बल्कि ये है कि शरीर उस खाने पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। सोचिए, अगर डाइजेशन ठीक नहीं है, हार्मोन्स बैलेंस से बाहर हैं और लिवर पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ है, तो शरीर फैट बर्न करने की जगह उसे स्टोर करना शुरू कर देता है, भले ही कैलोरी कितनी भी कम क्यों ना ली जा रही हो। और इन सब में जो एक सबसे बड़ा विलन है जो शरीर को फैट बर्निंग मोड में जाने ही नहीं देता, उसका नाम है इंसुलिन स्पाइक। अब ये इंसुलिन स्पाइक है क्या? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इंसुलिन को एक मास्टर की तरह समझिए। जैसे ही हम ज़्यादा कार्ब्स वाला खाना खाते हैं, खून में शुगर बढ़ जाती है और बस ये इंसुलिन वाली चाबी फौरन फैट स्टोरेज वाले ताले को खोल देती है और फैट बर्निंग वाले ताले पर लॉक लगा देती है। खेल खत्म। और ये जो चेन रिएक्शन है, ये हर बार होता है जब भी हम कार्ब्स खाते हैं। मान लीजिए रोटी या चावल खाए, एकदम से ब्लड ग्लूकोज ऊपर गया। इसे संभालने के लिए पैंक्रियाज दौड़कर इंसुलिन भेजता है और शरीर को सिग्नल क्या मिलता है? एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है, इसे जलाने की जरूरत नहीं, भविष्य के लिए फैट बनाकर जमा कर लो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इंसुलिन स्पाइक होता ही क्यों है? दिलचस्प बात यह है कि इसकी वजह अक्सर हमारी ही कुछ आम खाने की आदतें हैं, जिन्हें शायद हम हेल्दी समझकर रोज दोहराते हैं। ये जो 4 गलतियां हैं, ये लगभग हर घर में होती हैं। पहली और सबसे बड़ी, नेकेड कार्ब्स खाना, मतलब कार्ब्स को बिना किसी प्रोटीन या फाइबर के कवर के खा लेना, जैसे सिर्फ सब्जी रोटी। दूसरी गलती, खाने का सीक्वेंस गलत होना। तीसरी, खाते ही आराम फरमाना। और चौथी, नींद पूरी न लेना। ये छोटी छोटी लगने वाली आदतें ही फैट लॉस के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती हैं। यहाँ देखिए 2 प्लेट्स हैं, एक गलत और एक सही। जो टिपिकल प्लेट है बाईं तरफ, उसमें क्या है? रोटी और सब्जी। इसका सीधा नतीजा होगा एक बड़ा सा ग्लूकोज स्पाइक। अब दाईं तरफ वाली प्लेट देखिए, यह है बैलेंस प्लेट। इसमें पहले सलाद है, फिर दाल, फिर सब्जी और आखिर में रोटी। यहाँ फाइबर और प्रोटीन ने कार्ब्स के लिए एक बफर बना दिया, जिससे स्पाइक कंट्रोल में रहेगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। स्टडीज बताती हैं कि अगर खाने की शुरुआत फाइबर यानी सलाद या प्रोटीन यानी दाल से की जाए और कार्ब्स को आखिर में खाया जाए, तो ग्लूकोज स्पाइक 30 से 40% तक कम हो सकता है। सोच कर देखिए, सिर्फ खाने का ऑर्डर बदलने से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है। चलिए, अब प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई, सॉल्यूशन पर आते हैं। अब हम 5 ऐसे सुपर फूड्स की बात करेंगे जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके इस पूरे इंसुलिन के खेल को अपने फेवर में किया जा सकता है। लिस्ट में पहला नाम है जौ यानी बार्ली, एक ऐसा अनाज जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर सच तो ये है कि ये फैट लॉस का एक असली पावर हाउस है। तो ये काम कैसे करता है? इसमें एक स्पेशल चीज होती है जिसे कहते हैं बीटा ग्लूकन। ये एक सॉल्युबल फाइबर है जो पेट में जाकर एक जेल जैसा बना देता है। अब इस जेल की वजह से खाने से शुगर खून में धीरे धीरे रिलीज होती है और इसका फायदा, कोई अचानक इंसुलिन स्पाइक नहीं और शरीर ज्यादा देर तक फैट बर्निंग मोड में रहता है। सिंपल। नंबर 2 पे है हमारी अपनी घर घर में बनने वाली मूंग दाल। इसको सिर्फ दाल मत समझिए, ये प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है और सबसे बड़ी बात, यह आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। देखिए, वजन घटाते वक्त मसल को बचाना बहुत जरूरी है। मूंग दाल का हाई प्रोटीन कंटेंट बिल्कुल यही काम करता है और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये पेट पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ती। दूसरी दालों की तरह इससे कोई गैस या ब्लोटिंग की दिक्कत नहीं होती। मतलब ये एक क्लीन प्रोटीन पावर है। तीसरा सुपरफूड है छाछ या बटर मिल्क। ये सिर्फ गर्मी में पीने वाली एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक नहीं है, बल्कि हमारे पेट की हेल्थ के लिए एक नेचुरल प्रोबायोटिक का वरदान है। एक बात हमेशा याद रखिए, एक हेल्दी पेट ही फैट लॉस की नींव है। छाछ में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, वो डाइजेशन को अच्छा करते हैं और ब्लोटिंग को कम करते हैं। और एक छोटी सी टिप,
दोपहर के खाने के बाद 1 ग्लास छाछ पीना ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी काफी मदद करता है। नंबर 4 पर है एक पावर कपल, आंवला और अदरक। ये कॉम्बिनेशन शरीर के लिए एक नेचुरल डिटॉक्स और मेटाबॉलिज्म बूस्टर की तरह काम करता है। इसको ऐसे समझते हैं, आंवला हमारे लिवर को साफ करता है, जो कि शरीर की मेन फैट प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। वहीं दूसरी तरफ अदरक शरीर के इंजन यानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये फैट स्टोर करने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल में ले आते हैं। और 5वां और आखिरी सुपरफूड ग्रुप है क्रूसिफरस वेजीज का, मतलब पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी जैसी सब्जियां। ये हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनका वजन पीसीओएस या थायराइड जैसे हार्मोनल इश्यूज की वजह से बढ़ता है। उनके लिए ये सब्जियां किसी जादू से कम नहीं हैं। इनमें सल्फोराफेन जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो लिवर को एक्स्ट्रा हार्मोन्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे फैट लॉस का रास्ता आसान हो जाता है। तो इन सुपरफूड्स को डाइट में शामिल करना एक बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन सिर्फ क्या खाना है ये जानना काफी नहीं होता, कैसे खाना है ये भी उतना ही जरूरी है। और इस पूरे तरीके का सबसे सॉलिड प्रूफ है डॉक्टर शुभम वत्स्या की अपनी पर्सनल जर्नी। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक डॉक्टर का खुद पर टेस्ट किया हुआ साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। उनका सफर 108 किलो से शुरू होकर 70 किलो तक पहुंचा। सोचकर देखिए, 38 किलो का ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सिर्फ कैलोरी गिन गिन कर नहीं हुआ, बल्कि शरीर की साइंस को समझकर और उसे अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली लागू करके हुआ। उनका तरीका भी उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित था जिनकी हमने अभी बात की, मतलब इंसुलिन को कंट्रोल में रखना, प्रोटीन और फाइबर को सबसे पहली अहमियत देना और सिंपल कार्ब्स और चीनी को जिंदगी से हटा देना। और हाँ, इसके साथ साथ सही एक्सरसाइज। ये एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि फैट लॉस का असली मकसद सिर्फ पतला दिखना नहीं है। असली गोल है इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना, ताकि आगे चलकर डायबिटीज, फैटी लिवर और दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सके। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कितने किलो वजन कम करना है, सवाल ये है कि कितनी बीमारियों से बचना है।